Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस 2 जो है नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो लास्ट दो वीडियो में हमने सीखा लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस 1 जो था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हमने सीखा ऑक्सिलरी इक्वेशन, हमने बहुत सारा न्यूमेरिकल किया और आज से हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड केस जो है नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पहला क्वेश्चन है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिक क्या फर्क है। देखो तो ये हुआ d2y dx2 और उसके बाद हमने सीखा था p इंटू dy बाई dx और उसके बाद क्या था q इंटू y इक्वल टू 0। अगर ये फॉर्म होता है तो ये बन जाएगा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ये 0 के जगह पर कोई एक x का फंक्शन आ जाए, मान लो ये है rx, कोई एक x का फंक्शन, तो ये इक्वेशन बन जाएगा नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। p और q क्या था, दो कांस्टेंट था। अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा ये मैं लिख रहा हूं, देखो ये मैं कैपिटल D इक्वल टू लिख रहा हूं d बाई dx, ध्यान से देखना, और ये कैपिटल D उसके माथे के ऊपर 2, ये मैं लिख सकता हूं d2 बाई dx2। जस्ट ये d शो कर रहा है फास्ट डेरिवेटिव और ये d2 इक्वल टू d2 बाई dx2, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, देखो ये मैं y को बाहर ले रहा हूं, ठीक है, ये मैं y को बाहर ले रहा हूं और ये हुआ rx, एकदम क्लियर कट। d2 बाई dx2 क्या बन रहा है, d2 बाई dx2, ये हुआ कैपिटल D2, फिर y तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये हुआ p और ये हुआ d बाई dx, ये हुआ कैपिटल D और ये q, ठीक है, और ये हुआ, ये तो मैंने ऑलरेडी क्या y को कॉमन ले लिया था, तो ये हुआ y। आराम से देख सकते हो d2 प्लस pd प्लस q इंटू y इक्वल टू rx। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ d और ये हुआ y इक्वल टू ये हुआ rx। तो f ऑफ d क्या है, f ऑफ d हम लोग लिख रहे हैं, f ऑफ d हम लोग लिख रहे हैं d2 प्लस pd प्लस q। देख सकते हो ये जो फंक्शन आया इसको हम लिख रहे हैं f ऑफ d इंटू y rx, तो ये हुआ f ऑफ d इक्वल टू d स्क्वायर प्लस pd प्लस q, ठीक है। अब देखो ये हुआ नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उस फॉर्मूला को याद रखना होगा, तभी हम लोग नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये मैंने सब कुछ लिख कर ले आया ताकि वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो और तुम लोगों को भी वीडियो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो सिंपल एज दैट, देखो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। तो ये हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका 2 पार्ट में हमें सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। एक पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसका शॉर्ट फॉर्म है CF, ठीक है, और एक पार्ट होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का शॉर्ट फॉर्म है PI। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हमें बेसिकली 2 उपाय में सॉल्व करना होगा और अल्टीमेटली हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को एक साथ जोड़ना होगा, सिंपल प्लस करना होगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा ये जो x का फंक्शन है उसके ऊपर। और देख सकते हो ध्यान से, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका 2 फॉर्म हमें निकालना होगा, एक होगा CF, दूसरा होगा PI। PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल सिर्फ और सिर्फ x के इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये एक इक्विवेलेंट होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं वैसे ही निकालना होगा, ठीक है। देख सकते हो सेम एज द सॉल्यूशन ऑफ इक्विवेलेंट होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे हमने लास्ट 2 वीडियो में होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, बस उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये मैं दिखाऊंगा, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का कुछ फॉर्मूला है। तो कैसे हम लोग PI निकाल सकते हैं उसका कुछ हमें फॉर्मूला
डिस्कस करना होगा और उस फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर ही हमें नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आगे सॉल्व करना होगा। तो मेन बात ये हुआ कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का हमें ये दो जो फंक्शन है इसको निकालना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे तुम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही, और पर्टिकुलर इंटीग्रल Rx के फंक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका कुछ बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद रखना होगा, तभी हम लोग न्यूमेरिकल आगे प्रोसीड कर पाएंगे। कॉपी कर लो। चलते हैं कि हम लोग कैसे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, Rx का कुछ फॉर्म आएगा और उस फॉर्म के ऊपर वेरी करके हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल का अलग अलग फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से। तो कैसे हम लोग नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला कि पर्टिकुलर इंटीग्रल सिर्फ और सिर्फ Rx मतलब राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलो आओ सीखते हैं। तो ये फर्स्ट रूल है। अच्छा, मान लो फर्स्ट केस में इफ ये Rx ये है, सपोज ये है मान लो e⁻⁴ ax, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये फॉर्म था ना, याद है? तो ये फॉर्म था, मैं कहां पर लिखूं, ये फॉर्म था, देखो ये फॉर्म था d2 प्लस pd प्लस ये हुआ q और ये हुआ y और ये था Rx और इसको हमने लिखा था f ऑफ d और ये हुआ y और ये हुआ Rx। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का क्या तरीका है। ठीक है, अगर Rx हुआ e⁻ax, a मान लो एक कांस्टेंट है, तो ये हुआ pi, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई fd। ठीक है, और ये हुआ e⁻ax, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, जस्ट यहां पर रखना होगा f ऑफ a, ये हुआ e⁻ax। ये न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, पहला रूल है Rx इक्वल टू e⁻ax 1 बाई एफ ऑफ डी, देख सकते हो ये हुआ 1 बाई एफ ऑफ ए। जस्ट यहां पर हमें क्या करना होगा, a का वैल्यू पुट करना होगा e⁻ax। ठीक है, नेक्स्ट इस रूल का ही आगे हमें प्रोसीड करना है। मान लो इस a का वैल्यू इस फंक्शन में पुट करने के बाद, a का वैल्यू जब हम लोग इस फंक्शन में, ये हम लोग क्या किए, जस्ट a का वैल्यू इस फंक्शन में पुट करना होगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। अगर मान लो a का वैल्यू इस फंक्शन में पुट करने के बाद ये टर्म आ गया 0, तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो इफ a ऑफ a इक्वल टू 0, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जब यही फंक्शन हो तो ये बनेगा, देखो 1 बाई एफ ऑफ डी, ठीक है, e⁻ax, तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा x और ये हुआ 1 बाई, ये हुआ प्राइम, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, उसके बाद तुम a का वैल्यू पुट कर सकते हो e⁻ax। ये कब यूज करोगे, जब a का वैल्यू इस फंक्शन में पुट करने के बाद अगर 0 आ रहा है तो, अगर नहीं 0 आ रहा है तो सिंपल पुट कर दो। अगर a का वैल्यू इस फंक्शन में पुट करने के बाद इस टर्म का वैल्यू आ रहा है 0, तो हमें क्या करना होगा, ये x लिखना होगा, इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, इसका हमें ऑब्वियसली x के रेस्पेक्ट में नहीं, इसका हमें d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मान लो ये वैल्यू है d² प्लस 2d, अगर ये हुआ f ऑफ d ना, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2d प्लस 2, तो इसको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग न्यूमेरिकल जब करेंगे तब सीखेंगे। फॉर्मूला देख लो। नेक्स्ट इसका ही आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। मान लो इस केस में भी जब तुम इस फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव किए, उसके बाद वैल्यू पुट किए, अब ये भी आ रहा है 0, तो क्या करोगे, देखो इफ मान लो f प्राइम a है 0, ये हुआ f प्राइम a इक्वल टू 0, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, ये हुआ 1 बाई एफ ऑफ d e⁻ax। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा x², ये इस फंक्शन को हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है, उसके बाद a का वैल्यू पुट करना है, तो ये हुआ 1 बाई एफ डबल प्राइम a और ये हुआ e⁻ax। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर इस फंक्शन का वैल्यू a पुट करने के बाद 0 नहीं हुआ तो सिंपल पुट कर दो। अगर a का वैल्यू इस फंक्शन में पुट करने के बाद 0 आ रहा है तो उस केस में क्या करना होगा, इस फंक्शन को d के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव करो, उसके बाद a का वैल्यू पुट करो, और ये आ रहा है x।
अगर मान लो तुमने एक बार डेरिवेटिव किया, उसके बाद वैल्यू पुट किया, तब भी आ रहा है 0, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा एक्स स्क्वायर, फिर हमें और एक बार डेरिवेटिव करना होगा, उसके बाद ए का वैल्यू पुट करना होगा। तो ये हुआ एफ डबल प्राइम ए। ठीक है, मान लो ये भी आ रहा है 0, तो हमें क्या करना होगा? ये हमें लिखना होगा एक्स क्यूब, उसके बाद हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब और एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, उसके बाद ए का वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, कॉपी कर लो। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर क्या बोला हूं? रूल नंबर 2 पर। ठीक है, कुछ रूल है उसको हमें याद रखना होगा। ये हुआ एफ ऑफ डी, मतलब ये हुआ एक फंक्शन। ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब हम लोग इसका अप्रोच सीख पाएंगे। पहले इसको आराम से कॉपी कर लो। ठीक है, अब मान लो आर एक्स का कोई और एक फंक्शन है। ये मान लो इफ आर एक्स ये हुआ एक्स टू द पावर ऑफ एन, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हुआ? ये हुआ 1 बाई एफ ऑफ डी और ये हुआ एक्स टू द पावर एन। इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें हमें ये जो फंक्शन है डी का, इसको हमें एक्सपांड करना होगा, एक्सपांड एफ डी। ये हम लोग कैसे एक्सपांड कर सकते हैं वो हम लोग न्यूमेरिकल में सीखेंगे। ठीक है, अब मान लो ये हुआ रूल नंबर 2, इफ ये हुआ आर एक्स इक्वल टू ये हुआ साइन ए एक्स, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हुआ? ये हुआ 1 बाई एफ ऑफ डी और ये हुआ साइन ए एक्स। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल? अच्छा, जब ये साइन ए एक्स होगा तो ये हमें डी स्क्वायर का फंक्शन लेना होगा। ध्यान से देखना, जब ये साइन एक्स होगा तो इस केस में डिनोमिनेटर में ये हुआ एफ ऑफ डी स्क्वायर और ये हुआ साइन ए एक्स। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल जब करोगे तब सिखाऊंगा। अब फॉर्मूला लिखो चुपचाप आराम से। तो ये मैं लिख सकता हूं 1 बाई एफ ऑफ ये हुआ माइनस ए स्क्वायर और ये हुआ साइन ए एक्स। जब साइन ए एक्स का फॉर्म आएगा तो इसमें डी स्क्वायर का फंक्शन पुट करना होगा और ये हुआ डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिखो, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम लोग आराम से सीखेंगे इसको। नेक्स्ट है नंबर 4 मान लो इफ आर एक्स इक्वल टू साइन एक्स की जगह पर कॉस एक्स है। साइन एक्स और कॉस एक्स का सेम ही फॉर्म होता है, तो ये हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाई ये हुआ एफ ऑफ डी स्क्वायर और ये हुआ कॉस ऑफ ए एक्स। तो ये हुआ 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ ये हुआ माइनस ए स्क्वायर और ये हुआ कॉस ऑफ ए एक्स। साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स का दोनों ही फॉर्म मतलब सेम ही होता है। इसमें हम लोग एफ ऑफ डी स्क्वायर का फंक्शन रखते हैं। ठीक है, और ये डी स्क्वायर की जगह ये आता है माइनस ए स्क्वायर जो है ए कांस्टेंट। हमें और 2 फॉर्मूला सीखना है, अच्छा और 3 फॉर्मूला सीखना है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में एंट्री मारेंगे। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो आप लोग वीडियो स्किप करके डायरेक्ट न्यूमेरिकल पार्ट में एंट्री मार सकते हैं। कॉपी कर लो इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल नंबर 5, इस केस में देख सकते हो। ठीक है, इस केस में मान लो इफ ये आर एक्स है, कोई एक फंक्शन e टू दी पावर ए एक्स और इसके साथ है फाई एक्स। फाई एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स टू दी पावर एन हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा ये हुआ 1 बाई एफ ऑफ डी ई टू दी पावर ए एक्स फाई एक्स। ई टू दी पावर ए एक्स को हम लोग बाईपास कर देंगे ऐसे, 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी प्लस ए और ये हुआ फाई एक्स। तो ई टू दी पावर ए एक्स को हम लोग बाईपास कर देंगे कैसे? एफ ऑफ डी की, मतलब जहां पर डी का फंक्शन था वहां पर हम लोग डी प्लस ए का फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फाई एक्स को आगे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, चलो ये हुआ नंबर 6। मान लो आर एक्स इक्वल टू ये है एक्स साइन ए एक्स, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल ये बनेगा 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी ये हुआ एक्स साइन ए एक्स और ये हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी और ये हुआ x ई टू दी पावर ऑफ आई ए एक्स। तो अगर x साइन ए एक्स हुआ, हम लोग क्या करेंगे? इस फंक्शन का पूरा इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे और वही हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल। न्यूमेरिकल करते करते समझ में आएगा, यही मैं बार बार बोल रहा हूं। लास्ट फॉर्मूला है, ठीक है, लास्ट फॉर्मूला है,
जो है नंबर 7। मान लो इफ ये हुआ आर एक्स इक्वल टू ये हुआ एक्स कॉस ए एक्स, तो ये हुआ पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये हुआ 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी, 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी, ये हुआ x cos ax। तो ये इसमें बनेगा ये हुआ रियल पार्ट ऑफ, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी, ये हुआ x e टू द पावर ऑफ आई ए एक्स। जब साइन ax होगा तब ये बनेगा इमेजिनरी पार्ट, जब cos ax होगा तो ये बनेगा रियल पार्ट। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है 7 फॉर्मूला बहुत ध्यान से याद रखो। अभी हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में एंट्री मारने जा रहे हैं, कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 1 देख सकते हो, और ये है लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड केस। ठीक है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, कुछ एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का मतलब हमें 2 चीज निकालना होगा, एक तो हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे तुम एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हो वैसे ही। तो चलो आओ सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करने का क्या मेथड है? देखो, ये हम लोग d2y dx2 -3 dy dx और ये हुआ ट्वाइस y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यही तो था ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही। ठीक है, फिर ये हुआ y इक्वल टू c e टू द पावर ऑफ mx, ये था p और ये था q। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था? इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था? याद है, ये था m स्क्वायर प्लस pm प्लस q इक्वल टू ये हुआ 0, ये हुआ m स्क्वायर, p की जगह पर ये हुआ -3m और q की जगह पर ये हुआ 2 इक्वल टू 0। ये मैंने m स्क्वायर, ये हुआ -2m -m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हुआ m, ये हुआ m -2 और ये हुआ m -2, ये हुआ -1 इक्वल टू 0, ये हुआ m -1, ये हुआ m -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो m का 2 वैल्यू आ रहा है, एक हुआ m इक्वल टू 1 और दूसरा हुआ m इक्वल टू 2। ये मान लो m1 है, ये मान लो m2 है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हुआ आके क्या होता है c1 e टू द पावर ऑफ m1x, याद है? तो ये हुआ 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स को x ही लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये हुआ c1 e टू द पावर ऑफ x प्लस ये हुआ c2 e टू द पावर ऑफ 2x। ठीक है, तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका, जैसे तुम लोग सॉल्व करते हो कोई एक ऑर्डिनरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे? नेक्स्ट हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का क्या तरीका है? ध्यान से देखो, तो इस बार देखो तुम्हें समझ में आएगा। राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो कैसा फॉर्म है, e टू द पावर ऑफ 5x। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? ध्यान से देखो, तो फॉर्मूला टर्न करो पेज, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 1 पुट करना होगा। जब ये याद है, जब मैंने बोला था Rx इक्वल टू ये फंक्शन था हुआ e टू द पावर ऑफ ax, तो यहाँ पर e टू द पावर एक की जगह e टू द पावर ऑफ 5x, तो हमें फॉर्मूला नंबर 1 पुट करना होगा। ध्यान से देखो, तो ये हुआ पर्टिकुलर, मैं साइड से लिखता हूं, तो ये हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 डिवाइड बाई f ऑफ d और ये हुआ e टू द पावर ऑफ 5x। अब ये f ऑफ d कितना बनेगा? देखो, d2 -3। ठीक है, तो ये हुआ, देख सकते हो, d2 -3d प्लस 2 और ये हुआ e टू द पावर ऑफ 5x। d क्या था? d बाई डी एक्स, कैपिटल D क्या था? d बाई डी एक्स, और ये d2 क्या है? d2 बाई dx2। याद है तो फॉर्म d2 प्लस pd प्लस q, यही था ना फॉर्म, d2 प्लस pd प्लस q, और इसको हम लोग लिखे थे फंक्शन ऑफ d। ठीक है, तो यही तो था। ठीक है, चलो अब इसको हमें देखो, अब ये है 5,
तो इस 5 को पहले यहाँ पर पुट करके चेक करना है कि ये डिनोमिनेटर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर 0 आ रहा है तो हमें x लिखना होगा और इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, ये फंक्शन को बेटर ऐसे लिखता है, ठीक है। देखो यही तो है ना, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। तो इसका क्या टर्म आया, ये प्रोडक्ट फैक्टर में एक हुआ m माइनस 1 m माइनस 2, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं d माइनस 1, ये हुआ d माइनस 1 और ये हम लोग लिख सकते हैं d ऑफ माइनस 2। ध्यान से देखो, ये मैं लिख रहा हूं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई d माइनस 1 और ये हुआ d माइनस 2 e टू द पावर ऑफ 5x। ध्यान से देखो, ये फॉर्म हुआ सेम, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 और ये हुआ d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में d माइनस 1 d माइनस 2, ठीक है। अब सिंपल कुछ नहीं है, क्या था याद है फॉर्मूला, ये हम लिखा था 1 बाई एफ ऑफ डी ई टू द पावर ऑफ ए एक्स। तो इसका कैसे सॉल्व करना है, 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ ए ई टू द पावर ऑफ ए एक्स। अगर ये 0 होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, x डिवाइड बाई 1 x डिवाइड बाई 1 बाई एफ प्राइम ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है। ये अगर 0 होता है तो इस केस में देखो d की जगह पर 5 पुट करो, 5 माइनस 1 5 माइनस 2, 0 नहीं हो रहा है तो सिंपल यही वाला फॉर्म चाहिए, ठीक है। आगे एक बार डेरिवेटिव नहीं करना है, ठीक है। चलो तो वैल्यू पुट करो, सिंपल वैल्यू पुट करो, ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट करो। तो ये हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हुआ, आगे प्रोसीड करो, d की जगह पर लिखो 5 माइनस 1 और ये हुआ 5 माइनस 2, ये हुआ 5 माइनस 2 ई टू द पावर ऑफ 5x। तो ये हुआ ई टू द पावर ऑफ 5x, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, ये हुआ 4 और 5 माइनस 2 ये हुआ 3, तो ये हुआ ई टू द पावर ऑफ 5x डिवाइड बाई ये हुआ 12। 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3 और ये हुआ 12। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को कंबाइन करके लिखना होता है, ठीक है। तो मैं बेटर यहां पर लिख देता हूं। तो ये हुआ अल्टीमेट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI, इन दोनों को एक साथ लिखना होता है। तो ये हुआ CF प्लस PI, ये हुआ C1 e टू द पावर ऑफ x, ये हुआ C2 e टू द पावर ऑफ 2x प्लस ये हुआ e टू द पावर ऑफ 5x डिवाइड बाई 12। तो ये हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन और PI को एक साथ लिखना होता है। ये हुआ हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1, कॉपी कर लो। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। दिन दिनक दिन 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 धा, दिन दिनक दिन 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 धा, छोटे छोटे शहरों से आली बोल दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। कॉपी कर लो जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल 2 में चलते हैं। तो ये हुआ न्यूमेरिकल नंबर 2। चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का क्या तरीका है, राइट हैंड साइड को 0 करो और देखो यहाँ पर Rx जो है sin 2x। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का क्या तरीका है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन d2y ये हुआ dx2 माइनस ये हुआ dy dx माइनस 2y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था, ऑक्सिलरी इक्वेशन था m स्क्वायर प्लस pm प्लस q इक्वल टू 0। तो ये हुआ m स्क्वायर, p का वैल्यू क्या है -1, ये हुआ m और q का वैल्यू क्या है -2। देख सकते हो p का वैल्यू क्या है, क्या था d2y dx2 प्लस p dy dx प्लस qy, याद है। तो ये p के जगह पर ये हुआ -1 और q के जगह पर ये हुआ -2। तो इसको मिडिल टर्म फैक्टर करो, m स्क्वायर -2m प्लस m -2। तो ये m कॉमन लो, m -2 ये हुआ m -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हुआ m प्लस 1 ये हुआ m -2 इक्वल टू 0। तो m का दोनों वैल्यू आ रहा है, एक हुआ -1 और एक हुआ +2। देख सकते हो, इसको 0 के साथ इक्वेट करो तो m इक्वल टू -1, इसको m इक्वल टू 2। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हुआ c1 e टू द पावर ऑफ -x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ 2x। क्या फॉर्म होता है, e टू द पावर ऑफ m1x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ m2x, जब m का दोनों वैल्यू है रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो ये हुआ c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ 2x। तो चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकल के आ गया, ये हम लोग सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका। ये क्या फॉर्म है, देखो बेसिकली ये जो एम स्क्वायर पी एम प्लस क्यू, यही फॉर्म है डी का फंक्शन, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी, और ये हुआ साइन 2x। अब देखो चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, जो ये तुम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे ना वही हुआ एफ ऑफ डी का फंक्शन। क्या था, d2 प्लस पी डी प्लस क्यू, और ये था y इक्वल टू आर एक्स। देख सकते हो सेम ही चीज है, तो m का जो भी फंक्शन आएगा वो तुम उठा के यहां पर लिख सकते हो। ये क्या होगा इसमें, डी स्क्वायर, पी की जगह पर तो -1 है d, और q की जगह पर ये 2 है। देख सकते हो सेम चीज है, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, और वो हुआ, और ये तो माइनस होगा, ये तो माइनस होगा, ठीक है, सेम चीज हुआ। तो ये बार बार करने का जरूरत नहीं है, m का जो फंक्शन आएगा, ठीक है, इस लाइन में वही इसमें पुट कर देगा इन टर्म्स ऑफ d, ठीक है। तो ये हुआ कितना, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, और ये हुआ साइन 2x, ठीक है। इसको मिडिल टर्म फैक्टर करने के बाद जो वैल्यू आता है ये तो सेम आता है, तो ये हुआ d प्लस 1, ये हुआ d प्लस 1, और ये हुआ d माइनस 2, ये हुआ d माइनस 2, और ये हुआ साइन 2x। मैंने बोला था जब साइन ax या cos ax ऑपरेट हो रहा है तो इस फंक्शन को हमें d स्क्वायर के फंक्शन ले आना है। तो ये तो d प्लस 1 है, d माइनस 2 है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोमिनेटर में d स्क्वायर टर्म ले आ सकते हैं, देखो ध्यान से। तो इसके लिए क्या प्रोसीड्यूर है, इसलिए हम लोग d माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हुआ d प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं, d प्लस 1, और ये हुआ d माइनस 1 इसके साथ, ये हुआ d माइनस 2, और इसके साथ ये हुआ d प्लस 2, और ये हुआ साइन ऑफ 2x, ठीक है। d माइनस 1, d माइनस 1, d प्लस 2, d प्लस 2, अच्छा d प्लस 1, और ये हुआ d माइनस 2, इसके साथ d माइनस 1, इसके साथ d प्लस 2, d प्लस 2, ठीक है। अब देखो मजा आएगा, अब देखो, तो ये हुआ, ठीक है, तो ये हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आया, ठीक है। अच्छा एक काम करो, ऊपर में तुम मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हुआ डी स्क्वायर, ये हुआ 2d प्लस 2d, ये हुआ माइनस d, ये हुआ माइनस 2, और नीचे कितना हुआ डी स्क्वायर माइनस 1, और ये हुआ डी स्क्वायर माइनस 4, और ये हुआ साइन ऑफ 2x। न्यूमरेटर में क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया, डी स्क्वायर प्लस 2d, ये हुआ माइनस डी माइनस 2, और ये हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस 1, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हुआ डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2, ठीक है। अब देखो ये कुछ ऑपरेशन होगा, क्या बोला था, ध्यान से देखो, जब 1 बाई एफ ऑफ डी स्क्वायर ये होता है साइन एक्स, तो क्या बनता है, ये हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, और ये होता है साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो डी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या वैल्यू है 2x, तो ये हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखो, मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ माइनस, उसके बाद d की जगह पर 2 रखो, 2 स्क्वायर, ये हुआ -4, ठीक है। डी स्क्वायर की जगह पर आ रहा है माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये है डी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2, तो ये लिखो आगे माइनस, उसके बाद 2 का होल स्क्वायर, बाकी ये जो टर्म है वो एज यूजुअल रहेगा। फिर उसके बाद फिर से हमें डी स्क्वायर का, तो ये आगे माइनस लिखो, डी स्क्वायर की जगह पर ये आएगा 2 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ -4, और ये बाकी टर्म, ये -1 -4 सेम एज यूजुअल, डी स्क्वायर की जगह पर ये हुआ माइनस, और ये 2 का होल स्क्वायर 4, फिर डी स्क्वायर की जगह -2 का होल स्क्वायर, ये हुआ 4, ठीक है। ठीक है, आगे प्रोसीड करना है, ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो आगे हमें क्या करना है, आगे हमें देखो पहले इसको कैलकुलेट कर लो बेटर, डिनोमिनेटर को, ये कितना आ रहा है, ये हुआ कितना -5, और ये हुआ -8, और ये हुआ साइन ऑफ 2x, तो ये हुआ डी स्क्वायर प्लस डी -2, और ये हुआ 40, और ये हुआ साइन ऑफ 2x, 5 × 8 40। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें
इस फंक्शन को पूरा डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, अभी तक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, बहुत लंबा प्रॉब्लम है एक्चुअली। इस टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा सा लंबा होता है, पेशेंस रखना होगा। ठीक है, कॉपी कर लो, मुझे जगह चाहिए, मुझे इरेज करना होगा। ये टर्म मैं याद रखूंगा, c1 टू द पावर ऑफ -6 c2 टू द पावर ऑफ 2x। कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो और निकल के आ गया, अब हमें इसके बाद सॉल्व करना है। कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये था लास्ट लाइन, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये था d स्क्वायर प्लस d -2, नीचे आया 40 और ये हुआ साइन ऑफ 2x। ठीक है, इसको मैं अब कर रहा हूं इरेज, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2। ठीक है, ये मैं कर रहा हूं इरेज। अब देखो d और d स्क्वायर का क्या मतलब है, क्या मतलब है देखो, तो ये मैं लिख रहा हूं d स्क्वायर, ये सिंपल ऑपरेट होगा साइन ऑफ 2x प्लस d, ये हुआ साइन ऑफ 2x और ये हुआ -2 साइन 2x और नीचे ये हुआ 40। d स्क्वायर और d का क्या मतलब है देखो, d का क्या मतलब था d बाई डी एक्स और d स्क्वायर का और एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर तुम d के ऊपर ये ऑपरेट करते हो साइन ऑफ 2x, तो ये क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव करो, क्या क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव करने से ये आएगा 2 cos 2x। ठीक है, और एक बार डेरिवेटिव किया d स्क्वायर साइन 2x, मतलब इसका हमें और एक बार डेरिवेटिव करना होगा, ये है d cos ऑफ 2x। ये हम लोग एक बार डेरिवेटिव किए, ये हुआ 2 cos 2x। इसका दो बार डेरिवेटिव मतलब इसका और एक बार डेरिवेटिव ना, तो ये हुआ 2 और ये हुआ डिफरेंशिएट ऑफ cos ऑफ 2x। cos x का क्या डिफरेंस होता है, माइनस साइन x, और इसमें होगा cos ऑफ mx है तो ये बन जाएगा माइनस m साइन mx। तो ये हुआ 2, ये हुआ -2 और ये हुआ साइन ऑफ 2x, ये हुआ -4 और ये हुआ साइन ऑफ 2x। तो 2 cos 2x और ये हुआ cos ऑफ mx। cos ऑफ mx की जगह हम लोग लिख सकते हैं -m साइन mx, तो ये हुआ -4 साइन 2x। तो ये हुआ -4 साइन 2x प्लस ये हम लोग एक बार डेरिवेटिव किए तो ये आया 2 cos 2x, 2 cos 2x माइनस 2 साइन 2x और ये हुआ नीचे 40। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 cos 2x तो ये हुआ साइन 2x और cos ऑफ 2x ये हुआ माइनस साइन 2x और ये हुआ 2, एकदम ठीक है। तो ये हुआ -4 साइन 2x प्लस ये हुआ 2 cos 2x और -2 साइन 2x। तो ये देखो ये दोनों टर्म ऐड हो रहा है, तो ये हुआ 2 cos 2x और ये दो टर्म ऐड करने के बाद 6 साइन 2x और ये हुआ नीचे डिवाइड बाई 40। 2 cos 2x और ये हुआ दोनों टर्म ऐड करो -6 साइन 2x डिवाइड बाई 40। ठीक है, तो अल्टीमेट ये मैं, अच्छा चलो अल्टीमेट कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हुआ, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा CF प्लस PI। तो ये हुआ CF और ये हुआ PI। CF क्या था, CF था C1 e टू द पावर ऑफ -x और ये था C2 e टू द पावर ऑफ 2x। ठीक है, PI क्या निकल गया, PI आया 2 cos 2x माइनस ये हुआ 6 साइन 2x डिवाइड बाई ये हुआ 40। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI। ठीक है, कॉपी कर लो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर जो और भी शानदार है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है शायद 1 2 3 4 5। तो नंबर 5 जो फॉर्मूला है उसको एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, पहले ही कॉपी कर लो। तो ये है आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, चलो इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। लेकिन इसमें d2y बाई dx2 की जगह पर है d2 माइनस 2d प्लस 1। d2 मतलब d2 dx2 और d मतलब क्या है, d बाई dx ना। तो पहले हम निकालेंगे पर्टिकुलर, नहीं पहले निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो ये हुआ ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है m स्क्वायर प्लस pm प्लस q इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा ना साइड में लिखता हूँ बेटा, रुको। तो ये हुआ ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हुआ m स्क्वायर
प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये हुआ एम स्क्वायर, पी की जगह पर ये है -2 देख सकते हो, ये हुआ -2m प्लस क्यू की जगह पर ये है 1, तो ये हुआ m -1 का होल स्क्वायर, सिंपल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो m का दोनों वैल्यू आ रहा है और वो क्या है, रियल और इक्वल। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, ये हुआ c1 प्लस c2x और ये हुआ e टू द पावर ऑफ mx, m की जगह पर ये वैल्यू है 1, तो ये हुआ c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर x। ठीक है, अच्छा मैंने बोला था कि फॉर्मूला नंबर 5 यूज होगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मैं लिटिल बिट चेंज किया। फॉर्मूला नंबर 5 में जाने से पहले हमें फॉर्मूला नंबर 2 सीखना होगा ना, ये था 2 3 4 5, तो हम लोग पहले फॉर्मूला नंबर 2 सीख लेते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन गिवन है और फॉर्मूला नंबर 5 में क्या था e टू द पावर ax 5x, तो फॉर्मूला नंबर 5 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 पहले सीख रहे हैं। तो ये हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल और ये हुआ 1 बाई एफ ऑफ डी और ये हुआ एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाई एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी मतलब क्या है, d माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हुआ d माइनस 1, ये हुआ होल स्क्वायर और ये हुआ एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे एक्सपांशन कर सकेंगे, मैंने बोला था ना एक्सपांड एफ डी। देखो तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए होल स्क्वायर, एक ही बात। तो ये हुआ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस डी का होल स्क्वायर और ये हुआ एक्स स्क्वायर। फिर एक काम करो इसको, ये हुआ 1 माइनस डी, ये हुआ -2 और ये हुआ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला होता है याद है, 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ -2, देख लो ये हुआ 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ -2, ये होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d क्यूब, आगे लिख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हो सकता है, 2x और उसके बाद 2, तो 3d स्क्वायर। देखो ये क्या है, एक बार डेरिवेटिव, d स्क्वायर मतलब क्या हुआ 2 बार और d क्यूब मतलब 3 बार डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऑपरेट करो इसके ऊपर, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, इसके बाद 2 d को एक्स स्क्वायर ऊपर ऑपरेट करो मतलब एक बार डेरिवेटिव, तो ये हुआ 2x, उसके बाद 3d स्क्वायर, एक बार ऑपरेट करने से कितना आया 2x, एक बार और एक बार डिफरेंशिएट करो तो ये आया 2, उसके बाद तो 0 आ जाएगा। देखो और एक बार बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 2 d को एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट करो तो कितना आएगा 2x लिखा, फिर 3 d स्क्वायर 2x, d स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट करो, d स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट करना मतलब ये हुआ 2 बार डेरिवेटिव करना होता है, d2 dx2 और ये हुआ एक्स स्क्वायर, इसका एक बार डेरिवेटिव करने से कितना आया 2x और एक बार करोगे तो 2 आएगा, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया वो कितना आया, ये हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन, ये हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन, ये हुआ CF प्लस PI, तो ये हुआ कितना C1 प्लस C2x, ये हुआ C1 मतलब y का वैल्यू। ठीक है, तो ये हुआ y का वैल्यू, ये हुआ y का वैल्यू, y इक्वल टू C1 प्लस C2x, ये हुआ e टू द पावर x ना, C1 प्लस C2x e टू द पावर x, और ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। ठीक है, तो ये हुआ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, C1 प्लस C2x e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके ऊपर और बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट।